महारानी का भिंडर में महाराज ने किया भव्य स्वागत। मंच पर शाह, मोदी, सैनी और वसुंधरा के पोस्टर पर नहीं दिखा कमल निशान। मुख्य सेवक ने भी नहीं लिया भाजपा का नाम। प्रदेश की मुखिया वसुंधरा के गौरव रथ के भिंडर जाने को लेकर बड़े दिनों से चली आ रही पशोपेश को आखिरकार शुक्रवार को विराम लग ही गया। जनता सेना सुप्रीमो और सरकार में निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने भव्य स्वागत करके दिखा दिया कि इस बार भी यहां भाजपा नहीं, सिर्फ महाराज ही जीत कर आ सकते हैं। अपनी खेवनहार को सुनने के लिए यहां बना विशाल पांडाल भी कम पड़ गया। हजार लोगों की भीड़ ने न केवल वसुंधरा को खुश किया, बल्कि महाराज की भारी ताकत का एहसास भी पार्टी के उच्च स्तर तक पहुंचा दिया। हालांकि वल्लभनगर क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी भिंडर में होने वाली सभा से नाखुश थी। यहां के दिग्गजों ने अपने आकाओं तक इस बात को पहुंचाया भी था, लेकिन सभी ने यहां के कर्मठ कार्यकर्ताओं की एक न सुनी और भिंडर की सभा को सफल बनाने के लिए दौरे करते रहे। वैसे तो गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया और रणधीर सिंह भिंडर के राजनीतिक रिश्ते कैसे हैं वह जग जाहिर है। दोनों ही बड़े मंचों पर एक दूसरे की खिलाफत करते दिखाई दिए हैं, लेकिन इस बार भाई साहब ने उनकी भी नहीं सुनी, जिनको गत चुनाव में रणधीर सिंह भिंडर के सामने खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व जिंदा रखा था। उस चुनाव में महाराज की प्रजा ने ऐसा समर्थन दिया कि भाजपा क्या, कांग्रेस भी कोसों दूर हो गई। बाद में महाराज के नेतृत्व में जनता सेना का निर्माण हुआ और क्षेत्र में होने वाले दूसरे चुनावों में अधिकतर में जनता सेना ही बाजी मारती गई। वहीं लगातार मिलती हार से भाजपा कार्यकर्ता मायूस जरूर हुए, लेकिन उन्हें भरोसा था कि कभी तो उनके आकाओं की नजर उन पर पड़ेगी। इधर विधायक रणधीर सिंह भिंडर के चुनावी वादे भी लगातार पूरे होने से जनता का रुझान उनके प्रति कम नहीं हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा मुश्किल महाराज को भिंडर के तहसील बनने के बाद कानोड़ के तहसील बनने तक रही। वहीं पहले तो मेवाड़ संभाग से शुरू हुई वसुंधरा की गौरव यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी वल्लभनगर के कार्यकर्ता काफी खुश थे, लेकिन जैसे ही रथ के मार्ग और महारानी की सभा की अधिकृत सूचना आई, कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। दर्जनों पदाधिकारी उदयपुर में स्थित पार्टी कार्यालय पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ किसी ने भी उनकी नहीं सुनी और उनके खेवनहार भाई साहब ने भी भिंडर में सभा होने की बात का समर्थन ही दिया। यह बात अलग है कि कटारिया जी कीर की चौकी से वसुंधरा के रथ को छोड़कर भटेवर में गुस्साए कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए और मेवाड़ में वसुंधरा का रथ बिना भाई साहब की मौजूदगी में तीसरी बार सभा के लिए आगे बढ़ा। इससे पहले मेवाड़ के दिग्गज नेता नाथद्वारा और प्रतापगढ़ में भी रथ के साथ नहीं दिखे थे। वैसे तो यह सभा भी पहले से ही तय थी, लेकिन हर जगह जिस तरह सभा स्थल पर कमल निशान दिखाई दिया, यहाँ ऐसा नहीं था। जाहिर सी बात है, जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर प्रदेश की मुखिया वसुंधरा के करीबी हैं, तो उन्हें यहाँ तो आना ही था। लेकिन बिना पार्टी के प्रतीक चिन्ह के सभा को संबोधित करना उनके लिए नया अनुभव ही रहा होगा। अपने उद्बोधन में जहाँ महाराज रणधीर सिंह भिंडर ने महारानी की तारीफ में कशीदे पड़े, वहीं महारानी ने भी क्षेत्र के विकास की बात कही। गौरव यात्रा के दौरान पहली बार ही ऐसा देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सेवक का चेहरा बनी वसुंधरा ने पार्टी के समर्थन की बात यहाँ नहीं कही। बिना भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए ही विकास के नाम पर राजस्थान को फिर से मजबूत बनाने पर जोर दिया। चलिए बात करते हैं सभा के खत्म होने के बाद दूसरी सभा को संबोधित करने की, जहां रथ के कोऑर्डिनेटर फिर से रथ के साथ होने थे। इससे पहले क्षेत्र में काफी जगह जनता सेना के कार्यकर्ताओं ने गौरव रथ का स्वागत किया। सभी के हाथों में महारानी और महाराज के पोस्टर थे और जिन पर लिखा था, चलो साथ चलें। वहीं भटेवर से वल्लभनगर मार्ग पर करीब 1500 कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में वसुंधरा का स्वागत किया गया। यहाँ वसुंधरा ने सभा तो नहीं की, लेकिन रथ पर सवार होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित जरूर किया। इसके साथ ही भाई साहब भी फिर से रथ पर सवार हो गए और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लेकिन यह बात तो महारानी को भी समझ में आ गई कि भिंडर की सभा के हुजूम और भटेवर में कार्यकर्ताओं की भीड़ में कितना फर्क है। इस बात से कहीं न कहीं ऐसा लगता है, या तो रणधीर सिंह भिंडर की पार्टी में वापसी तय है, या फिर इस सीट पर पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा ही न करे। आइए आपको भी लिए चलते हैं भिंडर में हुई सभा और भटेवर में हुए उद्बोधन की ओर। शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार सब में पाया है राजस्थान ने मान। राजश्री योजना में कर दी बेटियों की राहें आसान। घर घर बिजली पहुंची है, हुआ है आंगन उजियारा। बूंद बूंद को तरसने वाले चला रहे फव्वारा। आओ साथ चले।
वापस आए वसुंधरा, पुकार रही है वसुंधरा, पुकार रही है वसुंधरा। हमारे राजस्थान की गौरव यात्रा की नायिका जैसा कि राज परिवार भिंडर राज परिवार द्वारा राजस्थान गौरव यात्रा की नायिका और यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया जो अपनी स्वराज को लेकर एक गौरव विकास यात्रा को लिखने के लिए चली है। भगवान चामुंडानाथ के आशीर्वाद से मैं सभी महिलाओं से निवेदन करूंगा, बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। पीछे जो लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। सभी से निवेदन करूंगा, महिलाओं से बैठ जाएं। भिंडर राज परिवार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बड़े जोश के साथ स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदया, आप देख रही होंगी कि रेलवे पटरी पर भी आपके अभिनंदन, आपके स्वागत के लिए लोग पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं, अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए। और हम राजस्थान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण जी माहेश्वरी साहब का भिंडर साहब स्वागत करें, अभिनंदन करें। महारानी साहब, मैं इस स्वागत के क्रम में कानून की ओर से आपने जो तहसील बनाई है कानून को, उस तहसील बनाने पर कानून तहसील वासियों द्वारा आपका अभिनंदन और स्वागत किया जाएगा। महारानी साहब, कानून तहसील बनाने पर कानूनवासी आ जाए। भिंडर इसके बाद तैयार है, कानूनवासी आ जाए और कानून तहसील बनाने पर मुख्यमंत्री महोदय का कानूनवासियों द्वारा स्वागत और अभिनंदन होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जल्दी करें कानून थोड़ा सही। जोरदार तालियों के साथ कानून तहसील की ओर से स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। ये आपका हार्दिक और अभिनंदन है जो सौगात आपने भिंडर को दी है। भिंडर वासियों द्वारा बहुत जोरदार तालियों के साथ वसुंधरा राज्य जिंदाबाद, वसुंधरा राज्य जिंदाबाद। मैं कहूंगा खूब बजेंगे जिसके बाजे वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, खूब बजेंगे जिसके बाजे। मंच के दाईं ओर से आप ऐसे देखो आगे आ जाओ, सब आ जाएंगे और ये होगा, मैं इनको मना कर रहा हूँ, आप कह रहे हो हट जाओ। गोरा समाज भिंडर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। मैं बोहरा समाज के सभी प्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं और जिन लोगों ने स्वागत कर लिया, कृपया समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि पधारें
और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सरपंच संघ, सरपंच के औचित्य, रोशन जी औचित्य और उनके सभी मित्रगण जल्दी से बना रहे। रोशन जी मांगे। बल्लभनगर क्षेत्र किसानों द्वारा स्वागत किया जाएगा। तैयार हैं रमेश जी डाली के नेतृत्व में। मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा भगवती लाल जी कराचिया, मैं श्रीमान गुणवंत सिंह जी से आग्रह करूंगा, जिलाध्यक्ष महोदय से, कि वो महारानी साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। गुणवंत सिंह साहब, बिहार जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। हिंदुस्तान स्काउट गाइड वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ये स्वागत की कार्यक्रम स्वागत करें। जिन लोगों ने स्वागत कर लिया, जल्दी से जल्दी अपना स्थान छोड़े। पुकार रही मरुद्रा, पीछे से नहीं बोल रहे, इतनी सूची नहीं चलेगी भैया, ये तो नहीं आता, कोई नहीं आता। पुकार रही मरुद्रा। 14 किलोमीटर चौड़ाईकरण व नवीकरण का कार्य 4,66,46,46 की लागत से, नवीन तहसील कार्यालय भिंडर 3 करोड़ की लागत से, राणा जी से रामपोला बस स्टैंड सड़क निर्माण भिंडर 1,48,00,000 से, रामपोल से गिरवर पोल वाया सूरजपोल सड़क निर्माण भिंडर 1 करोड़ की लागत। कुल 4 कार्य 9,94,00,000 की लागत से, जिनका की शिलान्यास किया जा रहा है और जिनका लोकार्पण जो परियोजना भवन है 33 kV GSS जुजपुरा, पुनर्गठित शहरी जल योजना भिंडर 3,15,00,000, जनजाति बालिका छात्रावास लूणदा 2,48,00,000, शहरी गौरव पथ निर्माण कार्य भिंडर 1,85,00,000, पुनर्गठित ग्रामीण जल योजना सोरा 1,10,00,000, अग्निशमन वाहन नगर पालिका भिंडर, जो कि नगर पालिका में खड़ा हुआ है, वो यहाँ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अग्निशमन वाहन जो है वो भिंडर को दिया गया है। और अग्निशमन केंद्र नगर पालिका कानोड़, अग्निशमन केंद्र नगर पालिका भिंडर, कुल 9 कार्य हैं 23,33,00,000, महायोग 13 कार्य 33,31,00,000 की ये सौगात आज बल्लभनगर विधानसभा भिंडर को दी गई है। सभी लोग इसका स्वागत करें, अभिनंदन करें, जोरदार तालियों के साथ अपने दोनों हाथ उठाकर महारानी साहब का अभिवादन करें। और मैं देख रहा हूं कि जहां तक दूर तक निगाहें जा रही है, रेल की पटरी पर महारानी साहब झाड़ोल में तो पर्वत पहाड़ियों पर लोग बैठे हुए थे, यहाँ पर रेलवे पटरी के ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं। मैं उसे आप मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। आदरणीय वसुंधरा राजे जी, किरण जी, प्रणामी जी, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और भाइयों, आज भिंडर को ऐसे मुख्यमंत्री का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो एक राजस्थान पूरे को अपने बेटे बच्चों की समान पाल करके आगे ले जाना चाहती है। जहां विभिन्न पार्टियां अलग अलग समाज में लोगों को बांटना चाहती है,
ये सब समाज को साथ लेकर चल पड़ी है। ऐसी मुख्यमंत्री ना राजस्थान में पहले आई ना आएंगे, और मुझे तो पता है अगली बार वापस आप ही आएंगे। आदरणीय महारानी साहब, जिन परिस्थितियों में मैं निर्दलीय के रूप में खड़ा हुआ आप वाकिफ हैं, इसके बावजूद आपने भरपूर से आपने और आपके सभी मंत्रियों ने दिया, और मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं। मेरे ख्याल से दूसरे क्षेत्र के मंत्री भी जितने काम नहीं करा पाएंगे, उतने दूसरे ज्यादा काम आपने मेरे कर लिए हैं। मैं जब आपके पास आया था, हमारे क्षेत्र में गिरवा पंचायत समिति बहुत दूर पड़ती थी, आपसे निवेदन किया था और आपने कुराबड़ पंचायत समिति पहले साल में ही हमको दे दी। उसके बाद में भिंडर तहसील के लिए मैं आपके पास आया और आपने बगैर हिचक बजट भाषण में भिंडर तहसील की घोषणा कर दी, और भिंडर तहसील की घोषणा के बाद कानोड़ के लोगों ने कहा कि हमारे क्या होगा, तो आपने वहां पर भी हमारी बात सुनी। उन सब लोगों को लेकर मैं आपके पास आया और आपने कानोड़ को भी तहसील घोषित कर दी, यानी कि एक तहसील की 3 तहसील आपने हमको दे दी। महारानी साहब, इसके अलावा आपने 2 132 kV GSS जूंजपुरा और बंबोरा में हमको दे दिए। बिजली विभाग के 2 AN ऑफिस, एक कानोड़ में एक बटेवर में दे दिया। आपने अमरपुरा में खेल गांव के लिए 50 लाख हमको शुरुआती तौर पर दिया है, उसमें हम भी कुछ पैसे लगा रहे हैं, अगली बार आपको और भी कुछ देना पड़ेगा। हुक्म हमारे 152 पंचायतों को पेयजल की सुविधा के लिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि कसोटिया बांध से हम पानी ले जाना चाहते हैं, और आपने उसकी DPR के लिए मुझे फरमाया था। DPR बन गई है, सिर्फ उसकी स्वीकृति बाकी है। हम आज आपको फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन आपकी सरकार आए तो 140 करोड़ का हमारा वो आपको सैंक्शन करना पड़ेगा, लेकिन बांध तो आप आज ही कर दो 31 करोड़ का, तो बहुत अच्छा होगा। आपने हमारे यहाँ पर 8 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोल दी, और अभी यूनुस जी यहाँ नहीं है। विभिन्न मदों से 512.75 किलोमीटर रोड मेरे यहाँ पर आपने बनवा दी। भिंडर और कानोड़ में आपने फायर ब्रिगेड दे दी। श्रीचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सबसे बड़ा जो आपने हम लोगों के लिए किया, वो किसानों के ऋण माफी करके किया। हमारा मेवाड़ का किसान बहुत छोटा किसान है, हमारी होल्डिंग बहुत छोटी है, और ऐसे में जब बड़ा ऋण हमारे माथे हो जाता है तो उसको चुका पाना बहुत मुश्किल होता है। हुक्म आपने मेवाड़ के किसानों के लिए ये फैसला लिया, मैं जानता हूँ, और आपने न केवल 50,000 बल्कि उनके ऊपर ओवरड्यू और इंटरेस्ट है वो भी आपने उसका चुका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप शुरू से किसानों के प्रति हमदर्द रही है, और मुझे पता है जब पिछली बार हम आपके पास आए थे, मैं किसान मोर्चे में हुआ करता था, बिजली का कनेक्शन लेने के लिए 1.5-2 लाख का डिमांड आता था। हम लोग आपके पास आए थे और आपने छोटे किसान भी कनेक्शन ले सके, उसके लिए आपने 2,500 रुपये हॉर्स पावर से कनेक्शन देने की स्वीकृति दी थी। यानी कि पोल पर पैसे नहीं लगते, 20 पोल भी लगे तो 12,500 रुपये में हमारे 5 हॉर्स पावर का कनेक्शन मिल जाता है। हुक्म अब हमारी कसौटे के लिए मैंने आपसे निवेदन किया है। भिंडर में हमारे CO कार्यालय हमारा यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। ये हमारे यहाँ खुलना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं क्यों वो मावली में खुल गया। और दूसरा हुक्म, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कॉलेज नहीं है। कम से कम एक सरकारी कॉलेज कहीं पर भी आपको खोलने की घोषणा करनी चाहिए। हमारे कुराबड़ में तहसील कार्यालय के लिए भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि उदयपुर से 45 किलोमीटर दूर कुराबड़ भी है, और जैसमंद का पानी जो है
हमारी सभी पंचायतों में कुराबड़ क्षेत्र की में पहुंचे। इससे हमको सबको पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। एक बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वो केंद्र सरकार तक आपको पहुंचानी है। हमारे अफीम के किसान बहुत है यहाँ, और उनके मॉर्फिन को देख करके, और जो है कनेक्ट नार्कोटिक्स विभाग उनको मॉर्फिन का परसेंटेज मॉर्फिन का देख करके उनके पट्टे काट रहे हैं, और किसान समझते नहीं है कि मॉर्फिन को कैसे बढ़ाया जाए, क्या उसको ट्रेनिंग भी नहीं है उनको, और फटाफट उनको मॉर्फिन, किसानों के पट्टे मॉर्फिन का परसेंटेज देख करके और ये कैंसिल कर रहे हैं। मॉर्फिन अफीम की बात कर हुक्म, एक बहुत बड़ा आपने काम पिछले कार्यकाल में भी किया था। मेरे निवेदन करने पर एक वल्लभनगर में वेटनरी कॉलेज आपने घोषणा की थी। अब आज पधारो आप, तो उसमें सबसे बड़ा हॉस्पिटल, राजस्थान का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल वहां पर है। और अभी आपने इस साल और तोहफा दिया है उनको, वहां पर एक घुड़सवार प्रशिक्षण की एनसीसी का पूरा रेजिमेंट, जो कि राजस्थान में सबसे बड़ा रेजिमेंट है, वो हमारे को वेटनरी कॉलेज में आपने दिया है। इसके लिए हम आपके जितने भी आभारी हैं, बहुत कम पड़ेगा। मैं एक बार फिर मेरे सभी इन परिवार वालों की तरफ से, जो यहाँ सामने बैठे और आपका स्वागत करने को आतुर थे, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए, मैं आपको एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और आप यहाँ पधारे, और जिस माहौल में आप पधारे, यहाँ पर पधारना हुआ आपका मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों जल पड़ेंगे। इसी आगाज के साथ मैं राजस्थान की नायिका, राजस्थान गौरव यात्रा की नायिका और यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया को आमंत्रित करता हूं कि उपस्थित जनसैलाब को आपके कुशल उद्बोधन के साथ संबोधन करने का आग्रह। सबको मेरा राम राम, सबको मेरा प्रणाम। माताएं बहनें, आप लोग सबको आज हमारे मंच पर उपस्थित माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी जी, उपाध्यक्ष हमारे विधानसभा के आदरणीय राव साहब, नगरीय विकास मंत्री श्री चंद जी कृपलानी, आपके लाडले विधायक श्री महाराज साहब रणदीप सिंह जी भिंडर, माननीय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक जी परिणामी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण, अतिथिगण, अध्यक्ष जी, बहनों, माताएं, भाइयों, बुजुर्गण, आप लोग सबको मेरा प्रणाम। जब मैं भिंडर आती हूं तो राजनीतिक तौर पे नहीं आती, एक चीज बताऊं आपको कि जब मैं पहली दफा राजस्थान के अंदर यात्रा पे निकली थी, तो आपको याद है परिवर्तन यात्रा भिंडर से भी निकली थी, याद है सबको? भिंडर रात को पहुंची थी, मेरा मालूम नहीं, आप बैठ जाओ चुपचाप से। हाँ, ये सब बातें करनी। आपको याद है रात को अपन पहुंचे थे, और रात को ऐसे टाइम पे पहुंचे थे जब ज्यादातर सब जगह पे लोग सो जाते हैं। भिंडर की पूरी लाइट्स ऑन थी, आपने दिवाली मना रखी थी उस दिन, सब लोग सड़क पे थे, और आप लोगों ने जिस प्यार के साथ हमारा स्वागत किया था, सबने सड़क पे आके जिस तरीके से स्वागत किया था, और रात में फिर आप लोगों की बातचीत थी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। उस दिन से जो रिश्ता हम लोगों ने कायम किया है, वो आज दिन तक रिश्ता चलता ही आ रहा है।
दूसरी यात्रा, अब वो पहली यात्रा लोग मेरे से पूछते हैं ये यात्रा क्यों कर रहे हो। मैं मानती हूं कि जयपुर में बैठ के जनता की नब्ज को कोई नहीं पकड़ सकता। जयपुर में बैठ के ये समझ में नहीं आती कि भिंडर की क्या जरूरत है, कानोड़ की क्या जरूरत है, कि और कुरावड़ की क्या जरूरत है। आप लोगों तो अलग अलग अपना फैला के रख दिया ना। यहां चले आएंगे तो आप लोगों से एक दफा मुलाकात हो जाती है तो मालूम पड़ता है कि क्या क्या चीज की कहां जरूरत है। मजाक नहीं, अब वैसे भी। और मैं समझती हूं कि जयपुर में बैठ के इसके बारे में सोचने की बजाय क्षेत्र के अंदर आके क्षेत्र से पता करके और क्षेत्र के अंदर ही वो काम करने का अगर हम लोग अपने हाथ में जिम्मेदारी ले लेते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मुझे याद है कि जयपुर से जब मैं दौरा करने निकली तो ये बहुत बड़ा प्रदेश है। मैं समझती हूं कि जो 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, वो बहुत लंबे फैले हुए जिले हैं। जयपुर में लोगों ने ये फैलाना शुरू कर दिया कि आजकल जयपुर में वो बैठती नहीं है, तो कभी जीत ही नहीं सकते हो। जयपुर के बाहर दौरा करो तो कभी जयपुर में बैठती नहीं है, और जयपुर में ज्यादा बैठो तो कभी हमारी बात ही नहीं करती। मैंने कहा मैंने तो ये तय कर लिया है कि 18 घंटे काम अगर करना ही है तो क्षेत्र के अंदर जाके लोगों को गले से लगा के, लोगों की बात को पूछ के और लोगों को अपने पैर पे खड़ा करने का काम ये हर सरकार को करने की जरूरत है। ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। ये पैसा, जनता का पैसा जनता के पास पहुंचना ये जरूरी है। दूसरी यात्रा, अब बोले अब काहे के लिए आप निकल रहे हो। मैंने कहा अब मैं निकल रही हूं क्योंकि अब मैं मानती हूं कि अगला चुनाव हम लोग जीतने वाले हैं, और मैं सब लोगों के सामने सबसे पूछने के बाद एक खाका खींचना चाहती हूं कि राजस्थान में अलग अलग डिवीजन में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अपन क्या काम करना चाहते हैं। वो काम एक दफा जनता से पूछ के उसको एक डॉक्यूमेंट में बनाने का काम हम करें। और हमने जाके यही बात की, उस यात्रा में जो बातें निकली उन बातों को हमने ध्यान में लाने की कोशिश की। एक बहुत बड़ा काम, एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया और हमने ये कोशिश की कि आने वाले 4.5 साल के अंदर उस डॉक्यूमेंट के यही आधार के ऊपर जा जाके क्षेत्र के अंदर उन काम को पूरा करने की हमने कोशिश की। अब वो पूछ रहे मेरे से कि ये तीसरी यात्रा क्यों कर रहे हो। मैंने कहा ये यात्रा से ही तो जनता के बीच में जा सकते हैं, और ये पिछले 7 दिन की जो यात्रा अभी तक आई है, उस 7 दिन के अंदर जिन गांव में से यात्रा निकली है उनके सरपंचों को बुला बुला के मैंने पता करने की ये कोशिश की है कि जो काम हमने वादा किया था या जो काम आप लोगों ने मांगा था, क्या वो पैसा मंजूर हुआ और क्या वो पैसा आपके क्षेत्र के अंदर लगा कि नहीं लगा। अब कुछ विधायक दौड़ भाग करके अपने क्षेत्र का आवाज जो होती है वो सराखों पे रखते हुए और उनका काम करने की कोशिश करती है। मैं तो इन महाराज साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मिलते हैं सबसे पहले तो अपने क्षेत्र की ही बात करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये आते हैं तो कुछ ना कुछ बात अपने क्षेत्र की भिंडर की करेंगे इसमें अच्छा है थोड़ा दूर रहो। परंतु फिर मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि कोई ऐसा विधायक है जो लगातार सोचता है कि मेरे क्षेत्र के अंदर ये मेरे वासी जो हैं वो खाली वासी नहीं है, वो एक परिवार के, हमारे संगठन के अंग हैं, और उन लोगों को साथ लेके चलना ये बहुत हमारे लिए अनिवार्य है। भाइयों और बहनों, मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि ये तो अपने लेवल पे ये बात करते हैं, हम पूरे प्रदेश को एक परिवार में, एक सूत्र में बांधने की कोशिश करते हैं। क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज होती है भाइयों और बहनों कि लोग वोट के चक्कर में क्या नहीं कर देते, भाई भाई को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, जातियों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, मजहब के बीच में दीवारें खड़ी कर देते हैं,
कोशिश बस एक ही होती है कि 4 वोट का फायदा हमको कैसे मिल जाए, और वोट के फायदे के लिए हम सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं। हमने सबको राजस्थान में कहा कि आपकी और हमारी आवाज सबकी एक ही है, सब जातियों की आवाज एक ही है। अगर आपको रोड चाहिए तो एक जाति को नहीं, सब जातियों को चाहिए। अगर पीने का पानी चाहिए तो सबके लिए पीने का पानी चाहिए, सिर्फ एक जाति के लिए नहीं चाहिए। इसलिए जब 15 आरओ वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने बनाने का काम किया तो हमने यही सोचा कि सब लोगों को पानी मिलना चाहिए, खाली एक जगह पे नहीं, खाली एक समाज को नहीं, सब समाजों को गले से लगा के आगे निकालने की कोशिश हमें करनी। वो अपने लेवल पे कर रहे हैं, हमने राजस्थान को पूरा इकट्ठा करने की कोशिश की है। भाइयों, मैं आपको बता दूं, बड़ा मुश्किल काम है। इधर हाथ दो तो वो कूदता है, उधर हाथ लगाओ तो वो कूदता है, कोई ना कोई कुछ कहता है, कोई ना कोई कुछ और कहता है। काम आसान नहीं है। मैंने सबको कह दिया कि बस प्यार से अगर उनकी तरफ देखो, उनकी तरफ अगर मुस्कुरा दो, उनको गले से लगा लो, तो कभी ना कभी तो नाराजगी खत्म हो जाएगी। और मैं बार बार उनसे यही पूछती हूँ कि भाई नाराजगी कर रहे हो तो किस बात की नाराजगी, ये तो बता दो। परंतु बहुत सारे लोग नाराजगी बस नाराजगी के वास्ते ही करते हैं। और मैंने सब लोगों को यही कहा है कि इन सबको छोड़िए, एक परिवार के रूप में आ जाओ, हम लोग मिल के काम करें तो कल भिंडर का काम भी हो जाएगा, आगे बढ़ के उदयपुर डिवीजन का भी काम हो जाएगा, और उसके आगे बढ़ के पूरे राजस्थान का काम हो जाएगा। तो कितना बड़ा काम होगा, आप इसका बात कीजिए। मैंने अभी आपका ये एग्जीबिशन देखा, आपने प्रदर्शनी लगाई, आपकी प्रदर्शनी को देखा, और मैंने सबको कहा कि इस यात्रा के अंदर मैं चाहती हूं कि सब जनता को हम बताने की कोशिश करें कि इस सरकार ने उनके लिए क्या किया है। ये सरकार की मतलब नहीं, मैं खाली ये कहना चाहती हूं कि सेवा के रूप में आपने हमको यहां बिठाने का काम किया, और मैं सेवा के रूप में ही उसको धर्म मानते हुए ये पैसा जो आपका है उसके लिए 18 घंटे काम करके हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके काम पूरे हो जाएं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा कि पाइपलाइन और एसआर टंकी भिंडर के अंदर 4 करोड़ की अभी आपकी तैयार हो गई है, और देख के मुझे अच्छा लगा उसकी तस्वीर। और मैंने कहा कि पुरानी मांग आप लोगों की, जिसकी आप लोग इतने दिन से मुझे कह रहे थे, वो कंप्लीट हो गया है। साथ में आपके 1 करोड़ का काम का पाइपलाइन के अंदर चला गया है। ये काम आप कर रहे हो ना महाराज साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं मानती हूँ कि ये आपके भिंडर वल्लभनगर के अंदर जहाँ जहाँ पानी की प्रॉब्लम है उसको सुलझाने का काम करो। और आप बहुत ज्यादा बड़ा काम मेरे से मत मांगो, क्योंकि अभी तो इस साल का बजट तो मैंने पूरा कर दिया है, परंतु ये सरकार वापस आएगी, तो जब आएगी आप फिर से बनोगे, हम फिर से यहाँ आएंगे, हम लोग सब यहाँ खड़े होकर फिर से सुनाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि उस समय पे हम लोग ये नए चीजों का काम आराम से हाथ में लेके इसको पूरा करने का काम करेंगे। आपने मुझे सबसे पहले याद है, मुझे वेटनरी कॉलेज बनाने का काम मांगा था। मैंने आपसे कहा था क्या है ये वेटनरी कॉलेज, आप लोग हल्ला मचा रहे हो। मेरे को देखा वो कहाँ है, ले गए थे मेरे को दिखाने के लिए। कुछ भैंसें भी वहाँ खड़ी थी, उन्होंने मेरे को भैंस भी दिखाई, मेरे को चेक पे वो पूरा वो भी दिखाया। और मैं अब आपको ये कहना चाहती हूँ कि वो कितना अच्छा बन गया है, उसकी बधाई मैं उनको भी देना चाहती हूँ और आप सबको भी देना चाहती हूँ कि इतना सारा और इतना अच्छा काम आप लोगों का कर गया है। आज 28 या 33 करोड़ के काम आपके सामने यहाँ हो चुके हैं। ये सब आपके काम थे जिनका करना था, जो कुछ शिलान्यास थे, कुछ आपके लोकार्पण थे, उनको अपन ने पूरा आज किया है। काम चलता रहेगा, काम तो चलते ही रहना है। और भाइयों और बहनों, ये तो तहसील, ये तो मैंने चालाकी में हो गई, 2-2 तहसील, 1-1 पंचायत समिति। लोग मेरे से पूछ रहे हैं क्या कर लिया आपने, मैं कहा उधर पूछो। उनने जिस तरीके से उसको मेरे राजस्थान से पुटअप किया, मुझे लगा कि भाई हाँ ये बेचारे गरीब हैं, इनको तो जरूरत है, अपने को कुछ करने की जरूरत है, करवा ही लिया।
अब इसमें क्या क्या रहता है, पैसा डबल डबल आएगा, आपको मालूम है कि नहीं? डबल डबल पैसा आएगा, उसका फायदा उठाओ और पूरी तरह से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करो। मैं ये विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय के अंदर आपका ये काम हो जाएगा, फिर मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। एक क्षेत्र को तो प्यास से कोई न कोई तो दिखाव देखने वाला होगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, महाराज साहब, आपका ये काम एमजे से 1, 2 और 3 के अंदर आज करीबन 2000 काम आपके पूरे हो चुके हैं और 25 करोड़ रुपए इसके अंदर लगे हैं। मैं मानती हूं कि इसका बहुत अच्छा फायदा आपके पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोगों को मिला है। बाहर से लोग आए हैं इसको देखने के लिए। आज मैं सिर्फ आप लोगों को यह कहना चाहती हूं कि ये ऐसे अच्छे काम अगर आप लोग करते रहोगे तो आपको पीछे रहने की जरूरत नहीं होगी, कोई काम की चिंता नहीं होगी। मुझे मालूम है कि कांग्रेस वाले बहुत ही चिंतित हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर घुसे तो कैसे घुसे। कोशिश तो करनी चाहिए, वो करें, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर महाराज भी दौड़ते रहेंगे, वो भी अच्छी बात है। और मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे तो विश्वास है कि इस क्षेत्र के अंदर एक अच्छा काम, फिर 2 अच्छे काम, फिर बढ़ते जाए, ऐसे अच्छे काम क्षेत्र के अंदर हो जाएंगे तो हम इस क्षेत्र को दिखाते हुए दूसरों को बता सकेंगे कि सरकार जब काम करती है तो ऐसे काम हम करना चाहते हैं जैसे वहां भिंडर के अंदर और वल्लभ नगर के अंदर हम लोगों ने करके दिए। मैं एक चीज आपके यहां आज घोषणा करने वाली हूं। 15 अगस्त आने वाला है और इस 15 अगस्त के दिन, 14 अगस्त के दिन मैं एक कार्यक्रम जिसका नाम है शहादत को सलाम, एक मानव श्रृंखला हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर 650 किलोमीटर सड़क के ऊपर आर्मी, बीएसएफ और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ एक मानव श्रृंखला बनाना चाहती हूं शहादत को सलाम के नाम पर। और मैं महाराज जी आपको ये कहना चाहती हूँ कि पूरे राजस्थान को मैंने इनवाइट किया है, जो भी व्यक्ति वहां आना चाहता है और शहादत के साथ जो इतने सारे जांबाज सिपाही हमारे इतने सारे जवान ने अपनी जिंदगी हम सबके लिए दिए हैं, उनके लिए और उनकी याद में इस मानव श्रृंखला में जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो आए, 14 तारीख को हमारे साथ जुड़े। उस 650 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला में भी अपना हिस्सा दे और जोरदार तरीके से पूरे देश के सामने ये सबको बता दे कि राजस्थान का सबसे लंबा बॉर्डर है, पर राजस्थान अपने जांबाज सिपाहियों को भूलती नहीं है, अपने लोगों को भूलती नहीं है। जिस राजस्थान के लिए और जिस भारत के लिए जिन लोगों ने अपनी जिंदगी दे दी है, उन लोगों के लिए राजस्थान हमेशा खड़ा पाया जाएगा। और इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि उस दिन आप जरूर हमारे बीच में वहां आए। मैं पूछूंगी आपसे, आपके दोनों तहसील और पंचायत समिति से कितने लोग आए? हजारों की संख्या में वहां आए और उस दिन सबको बताएं कि हम भी साथ में हैं, हम भी इस शहादत को सलाम देना चाहते हैं। अभी नारायण लाल जी मीणा और बद्रीराम जी मेघवाल यही कहीं मंच के ऊपर होंगे, या आओ तो सर। नारायण जी मेघवाल, नारायण जी और ये मेघवाल जी, इन दोनों से मैं ये पूछना चाहती हूं कि आपके क्या क्या काम कंप्लीट हुए उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। माइक दे दो जरा। बताओ आपका, आप लोग आप बताओ, आवास योजना हुई? मुझे कैटेगरी शेड का लाभ मिला। कैटेगरी शेड का मिला और मुझे 90 दिन में श्रमिक कार्ड बना हुआ है नरेगा के अंतर्गत, जो मेरे बच्चे को छात्रवृत्ति मिली। और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुझे गैस मिला 2 रुपये किलो, और जो खाद्य मेरा नाम है और 35 लोगों को मिलता है। मिलता है जी जी। और आपके पास भामाशाह का कार्ड बना हुआ है। बताओ। लो भाई,
दिखाइए भामाशाह कार्ड। आप लोग किसने हैं जिनके भामाशाह कार्ड हैं? जरा हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ तो। दिख रहे हैं आपको? सबके कार्ड हो गए हैं। आज ये परिस्थिति हो गई है। 2007 में जो काम अपन ने चालू किया था, 2 साल मुझे याद है कि जब मैंने ये काम चालू किया था, सब लोग हंसते थे। सब लोगों ने ये कहा, मालूम नहीं क्या काम निकाल के दे रही है, और कोई भी उसके साथ जुड़ना नहीं चाहता था। कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने वो सब काम रोक दिए, ठप कर दिए। 2013 में अपनी सरकार वापस आई। 4 साल में आज 5 करोड़ जनता राजस्थान की को ये कार्ड मिला है, और जैसे अभी आप बता रहे हैं वैसे हजारों की संख्या में लोगों को उसका फायदा मिला है। अब बताओ आप नारायण जी, आप बताओ। मेरे को 25 कैटल सेट मिला है, और नरेगा में काम करने से वो श्रमिक कार्ड मिला, उसे मेरे घरवाले की डिलीवरी हुई, प्रस्तुत सहायता से 21,000 रुपये मिला है। गैस उज्ज्वला कनेक्शन उज्ज्वला मिला है, और भामाशाह स्वास्थ्य का इलाज भी हुआ है, और कार्ड है। और उसके साथ साथ आपको 2 रुपए किलो गेहूँ, 35 किलो गेहूँ मिल रहा है। 2 रुपए किलो में 35 किलो गेहूँ मिल रहा है। इनके भी 5-6 चीजें हैं। मैं दोनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। दोनों ने मंच पे आके अपनी बात आपके सामने रखी। भाइयों और बहनों, मैं आपको ये इतना कहना चाहती हूँ कि ये सरकार आपकी सरकार है, आप हमारे परिवार के अंश हो। हमने चला के ये कोशिश की है कि जो आपकी कठिनाइयां हैं उसको हम कैसे पूरा करें। माताएं बहनें, आपको याद है कि पेंशन लेने जाते थे तो पहले कितने चक्कर काटने पड़ते थे पोस्ट ऑफिस के। बार बार जा के नहीं आया, नहीं आया, फिर पोस्ट वाले मैंने कहना कि 200 रुपए दे दो तो हम 300 रुपए तुम्हें दे देंगे। कुछ न कुछ पैसे दे के वापस आना पड़ता था। आज आपके पेंशन का पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाता है कि नहीं जाता है माता बहने? जाता है ना। मैं याद दिलाऊंगी आपको राशन की दुकान का। राशन की दुकान में जब अपन किताब लेके जाते थे, आपको याद है, राशन डीलर अपनी किताब रख लेता था, बोलता था कि दस्तखत कर देना इसके ऊपर। दस्तखत करके आप उसको छोड़ देते थे। जब आप जाते थे महीने पे उसके पास राशन लेने के लिए, तो कहता था अभी इस महीने का राशन नहीं आया है, जबकि वो राशन बाजार में बिकता था। काला बाजारी होती थी। आज आप वो भामाशाह कार्ड लेके जाते हो, पॉस मशीन के ऊपर अपना अंगूठा लगाते हो या 1 टाइम पासवर्ड यूज करते हो, और आपको जितना गेहूं चाहिए वो गेहूं आप लेके अपने वहां दुकान से आ सकते हो। और जब घर रास्ते जा रहे हो तो मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाता है कि आपने 3 किलो गेहूं ले लिए हैं, आपके जो बाकी के गेहूं हैं हमारे पास सुरक्षित है, आप आके कभी भी उसको ले जा सकते हो। आता है कि नहीं आता है? आता है ना? आता है। वो याद करो कितनी काला बाजारी हुआ करती थी उन दिनों में, और कितना लोगों ने कोशिश की बीच में इसको रोकने की। अभी 2-4 दिन पहले कांग्रेस वालों ने भी बहुत हल्ला मचाया जयपुर में, और जगह जगह पे ये कहना शुरू कर दिया हमारी सरकार वापस आ रही है और हम इस भामाशाह कार्ड को तोड़ फोड़ करके फेंक देंगे, हम इस भामाशाह स्कीम को खत्म कर देंगे। अरे मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस भामाशाह कार्ड ने हमारी महिलाओं को उनकी इज्जत दी है, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया है, उनका स्वाभिमान उनको वापस लौटाया है, उनको अपने परिवार का मुखिया बनाया है, उनको इतनी इज्जत देने का काम है, क्या उन महिलाओं को वापस उस गड्ढे में डालने का काम ये कांग्रेस करने का सोच रही है? क्या उस कार्ड को फाड़ के फेंकने से इनको क्या मिलने वाला है? वही काम जो पहले हुआ करता था, उस काम के अंदर हमको महिलाओं को और आप सब गरीब लोगों को उसमें जोड़ने की कोशिश करने की बात कर रहे हैं। मैं इन सबको बोलना चाहती हूँ कि अब हम लोग उसमें से निकल चुके हैं, उस गड्ढे में वापस नहीं जाएंगे। हम लोगों ने तय कर लिया है कि हमको जो मिला है सरकार से, हम उस चीज को संभालेंगे और आगे ले जाने का काम करेंगे। अरे भाइयों और बहनों, मैंने माता बच्चियों को, जब बच्ची पैदा होती थी तो आपको सबको याद है कि कितना मातम बनता था, घर में रोना धोना होता था कि मेरी बेटी हो गई है, बेटा होता तो कितना अच्छा होता। अब हमने उनको कह दिया है कि साक्षात लक्ष्मी है बेटी, बेटी के पीछे भागोगे, बेटी के ध्यान में पटाखे छोड़ोगे,
और उसको साक्षात लक्ष्मी कहोगे, क्योंकि वो जब पैदा होती है तो 2500 रुपए अपने मुट्ठी में नगद लेके आती है। वो 1 साल बाद फिर 2500 आपको नगद अपनी मुट्ठी से देती है। फिर पहली क्लास में जब जाती है सरकारी में 4000 रुपए फिर लेके आती है मुट्ठी में, और उसके बाद 6000, उसके बाद 11000, उसके बाद 25000, मैंने पूरे स्कूल तक 25000 नहीं 50000 रुपया वो लाके अपने परिवार को देती है। किसी के सामने उसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, उसकी पूरी पढ़ाई का इंतजाम वो ही करती है। ये मेरी माताएं बहनें, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमने हमारी महिलाओं को संभालने का काम किया है। आज आपके स्कूल, अरे कितने मुश्किल से आप लोग रो रो के अपने स्कूल का क्रमोन्नति कराते थे, याद है? याद है कितने बार जाना पड़ता था जयपुर? एक धक्के में आपके 5500 स्कूल को क्रमोन्नत करने का काम कर दिया। लड़कियों को अभी मैंने 15-20 साइकिल दिए, साइकिल उनको दी, उनको जो 12वीं में जाती और अच्छे मार्क्स आते हैं उनको स्कूटीज दी, लैपटॉप्स दिए, ताकि हमारी बच्चियां पढ़ें और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अब हमारी बच्ची पीछे नहीं रहेगी। मैंने सबको कहा कि श्रमिक कार्ड मिला है, श्रमिक कार्ड से 55,000 रुपए आपको मिल जाते हैं। माता बहनों को मैं हाथ जोड़ के इतना ही कहती हूँ कि जो लड़की है उसको पहले पढ़ाओ, शादी बाद में करो। 55,000 रुपए मैं सबको कहती हूँ अपनी शादी में नहीं, अपने पढ़ाई में ही इस्तेमाल करो। जो आगे जा सकता है, कोई धंधा लगा सकता है, कोई काम करा सकता है, ऐसी परिस्थिति में वो पैसा लगाने की कोशिश करो। ये 55,000 रुपए बहुत पैसे होते हैं माता बहन। अभी ये आपके चुनाव फिर आने वाले हैं, इस चुनाव के अंदर बहुत सारी बातें आएंगी। कांग्रेस आपको याद दिलाएंगे कि हमने क्या क्या काम नहीं किए। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वो माहिर हैं, उन्हें पूरे राजस्थान के अंदर इतने सारे पत्थर लगा दिए हैं कि अगर मैं 2 ट्रक लेके निकलूं तो मुझे 2 महीने लग जाएं वो सब उठाने के लिए। एक भी काम नहीं हुआ है। बस हाँ, उसका वादा जरूर किया है, उसके ऊपर चुनाव जरूर जीता है, परंतु उसको पूरा करने का काम नहीं किया है। एक तरफ वो है और एक तरफ अपनी सरकार है जिसने वादा किया और उसको पूरा करने का काम किया। मुझे समझ में नहीं आता कि शर्म कैसे नहीं आती उन लोगों को जो गरीब आदमी के सामने आंख में आंख मिला के सीधे कह सकते हैं कि आपका काम हो जाएगा, ये जान करके कि नहीं होने वाला। अब भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हल्ला मचा दिया कि भारतीय जनता पार्टी गरीब आदमी के मुंह से रोटी खींचना चाहती है, गरीब आदमी को इलाज नहीं देना चाहती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस भामाशाह कार्ड के द्वारा किसी भी गरीब जिसके पास कार्ड है वो जा सकता है अस्पताल के अंदर और 30,000 से लेकर 3 लाख तक का ऑपरेशन बेस्ट से बेस्ट अस्पताल में वो करवा सकता है। मैंने कई लोगों से पूछा, फोर्टिस का अस्पताल, नारायण हृदयालय, उदयपुर के अंदर आपका गीतांजलि, पैसिफिक, 12-12, 15-15, 17-17 दिन रह के आए, एक पैसा नहीं दिया। एक कहानी मैं आपको बता दूं, मैं SMS हॉस्टल अस्पताल में जब गई थी किसी से मिलने, तो मैं जब वहां बैठी थी तो उस समय कोई आके महिला ने मेरे हाथ दिया। मैंने जब उस महिला की तरफ देखा तो वो आंसू भरे थे आंखों में, और उसने मेरे को ये कहा कि मेरे पति मरते मरते बचे, कल रात को उनका बहुत जोरदार हार्ट अटैक हुआ और उस हार्ट अटैक में मैं बहुत ही सहम गई, मेरे पास पैसे नहीं थे घर पे, सोच रही थी मैं क्या करूंगी। डॉक्टर को मैं टेलीफोन किया, उन्होंने कहा अभी एम्बुलेंस भेज रहा हूँ, कार्ड है क्या? उसने कहा कार्ड है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में लेके अपने पति को कार्ड लेके मेरे पास आ जाओ, मैं इसका इंतजाम तुरंत करवा देता हूँ। रातों रात उनका 8 घंटे का ऑपरेशन हुआ और दूसरे दिन उनकी पति की जान बच गई। वो आई ये कहने के लिए, धन्यवाद देने के लिए कि ये कार्ड की वजह से आज मेरे पति बच गए हैं। और मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस गरीब के लिए जो आप लोगों ने ये काम किया है, इसको बहुत सारे लोग दुआ देंगे। मैं भाइयों और बहनों आपको कहना चाहती हूँ कि राजस्थान के अंदर 24 लाख लोगों के ऑपरेशन हो चुके हैं, 24 लाख, और 1600 करोड़ हम लोगों ने इलाज के इस बीमा में देने का काम किया है, और 500 करोड़ रुपए फ्री दवाई के लिए अलग से, माने 2100 करोड़ रुपया
फ्री इलाज और दवाई का हमारे जनता के लिए समर्पित करने का काम करें। आपकी पढ़ाई उसका काम अब आपने कर लिया। जब मैं आई थी तो 50% टीचर्स की वैकेंसी थी। जब मैं आई थी तो 50% टीचर्स की वैकेंसी थी। आप लोग सड़क पे बैठते थे ताला लगा लगा के, आपको याद है? हमने अब भर्तियां की है, 78,000 भर्ती हुई है और 78,000 भर्ती में से उन लोगों को स्कूल्स में डालने का काम किया है। अब 86,000 में और करने जा रही हूं। 86,000 टीचर्स की और जब भर्ती हो जाएगी तो 2% ही आपकी जगह ऐसी होंगी जो स्कूल्स के अंदर खाली होगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि पढ़ाई होगी तो ऐसी टॉप की पढ़ाई होगी कि आपके बच्चे उनके पैर पे खड़े हो जाएंगे। उद्योग लगाने वाले जो लोग यहाँ आएंगे वो हमारे ही बच्चों को उद्योगों में लगाने का काम करेंगे, जो पहले नहीं करते थे। पहले वो बैंगलोर से लाते थे, पहले तमिलनाडु से लाते थे, केरल से लाते थे। अब हमारे बच्चे तैयार हो गए हैं, वो अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं और आने वाले समय के अंदर इन उद्योगों में हमारे ही बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। ये इतना बड़ा फायदा हम लोगों को यहाँ मिल गया है। डूंगरपुर में ये क्या मान गौरव पथ बन गए कि नहीं बने? बने कि नहीं बने? आपका कोई पंचायत है महाराज साहब, कोई पंचायत है जिसमें ग्रामीण गौरव पथ नहीं बने? कितने अब वो आ गए ना। पूरे मैंने 5 साल के मैंने प्रोग्राम बनाया था कि आपको बन जाएगा। और ये बना क्यों? ये बना हमारी महिलाओं के लिए कि महिलाएं कहती थी कि बीच गांव में से निकलना पड़ता है, घुटने घुटने तक कीचड़ में से निकलना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति बड़ी शर्मनाक है, आप इसके बारे में कुछ करिए। तो गौरव पथ अब बना दिए हैं। एक भी ऐसा पंचायत हेडक्वार्टर नहीं बचना चाहिए जिसके अंदर हमारी महिलाओं को कीचड़ में से निकलना पड़े। दोनों तरफ नालियां हैं, सीसी रोड है, आप भी चल सकते हो उस पर, आप लोग भी चल सकते हो। वैसे बनी तो इन लोगों के लिए है, परंतु ये सब पंचायतों हेडक्वार्टर्स में हो गए हैं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंदर 12 लाख लोगों को फायदा मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर करीबन 33 लाख लोगों को फायदा मिला है। हमारी सब माताएं बहनों को इसका फायदा मिला है। और ग्रामीण आवास जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें 13 लाख आवास पूरे राजस्थान के अंदर बने हैं। भाई और बहनों, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समझा, आप लोगों ने इस सरकार को समझा और आप लोगों ने काम करने वाला एमएलए लिया और सब लोगों ने मिलकर अपने इस क्षेत्र को बदलने का काम किया। अब हम लोग तो मेहनत कर सकते हैं और हम अब इतिहास बदलना चाहते हैं। हम ऐसा काम करके छोड़ना चाहते हैं जिससे आने वाले समय में राजस्थान को अग्रणी माना ही जाएगा, फिर कभी वो बीमारू प्रदेश नहीं बन सकता। क्या आप हमारे साथ काम करने को तैयार हैं? हाँ, तो हाथ ऊपर करके जोर से बोलो भाई, यहाँ हम तैयार हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों से जोरदार नारा चाहूंगी एक मेरे साथ। आप लोग राजस्थान का नारा देके एक अग्रणी राजस्थान, एक शक्तिशाली राजस्थान, एक ऐसे राजस्थान का निर्माण करें जो बाहर के लोग आके इसको देख के कहें कि वाह वाह ये है कोई प्रदेश। ऐसे प्रदेश के लिए हम लोग मिलकर काम करें। इसलिए एक जोरदार नारा राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान। हाँ, ऐसे लोगों के लिए क्या दोगे आप? क्या बना के देंगे? जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। एक प्रॉब्लम हो रही है, किस्सा कुर्सी का है। अब सब किस्से तो कुर्सी के ही होते हैं, ये भी किस्सा कुर्सी का है। एक तरफ सचिन पायलट, दूसरी तरफ अशोक गहलोत, बीच में राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कह दिया कि चिंता काय को करते हो, न तुमको मिलेगी न तुमको मिलेगी। मैं जाऊंगा राजस्थान में, मैं बनूंगा शक्ल राजस्थान कांग्रेस की और मैं करूंगा पूरे क्षेत्र के अंदर घुमाई और मैं जीत के आऊंगा। मैं सोचा कि अभी ये आ जाएंगे तो अपने लिए कोई चिंता की बात नहीं है, हमें लोग ये भी अजमा ले अपना काम यार।
इस किस्सा कुर्सी के अंदर क्या क्या अनर्थ नहीं हो जाता है, सोचिए। एक और चीज अभी निकली, आपको मालूम है कि नहीं? सब लोग मजाक करते हैं मेरा कि ये मंदिर घूमती रहती है, जो मंदिर उसके सामने आ जाता है वहां जाके मत्था टेक के आ जाती है, रुद्राभिषेक कराती है सावन के महीने में, भगवान का नाम लेती है। ये भगवान के नाम पर ही सरकार चलाएगी क्या? और मैंने तभी उनको कहा था कि भगवान के नाम पर ही सरकार चलती है। भगवान का नाम लेके चलते हो तो वर्षा आती है, भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते हो तो उद्योग लगते हैं, भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते हो तो प्रदेश अग्रणी बनता है। और हाँ, भगवान का नाम लेकर हम हमारी जनता और हमारे परिवार को साथ लेकर चलने का गर्व और गौरव रखते हैं, हमें इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। पर मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला कि राहुल गांधी जी ने कहा है अपने लोगों को कि जब मैं राजस्थान आऊंगा तो सबसे पहले मेरे को मंदिरों की मत्था टिकवा दो, सबसे पहले गोविंद देव जी के मत्थे टिकवाओ, उसके बाद मेरे को गणेश जी के टिकवाओ। मैंने कहा कि अगर हम लोगों को देख देख के इनके अंदर आस्था जागी है तो कितनी बढ़िया बात हो गई। हम तो चाहते हैं कि और लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं, हम चाहते हैं कि आस्था के साथ और लोग जुड़े हैं। और मैं तो खाली ये विश्वास करती हूँ कि शीतल का कहना है, वो मैं नहीं कहना चाहती शीतल, तुमने कह दिया, पर फिर भी अमावस के दिन आ रहे हैं, क्या करें? अब ये तुमने कह दिया, कहीं चेंज न करिए, ये भी हो सकता है। सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये सब चलता रहे नाटक एक तरफ, दूसरी तरफ अपने को ध्यान रखना है। जिस तरीके से मच्छी के आग के ऊपर ध्यान रखा था अर्जुन ने, उसी तरीके से अपने को ध्यान रखना है कि अपना भिंडर आगे बढ़े, अपना राजस्थान आगे बढ़े। इन चीज के ऊपर अपने को ध्यान रखते हुए अपने को मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। अपने को ऐसे लोगों को लाना है जो लोग इसके अंदर जुड़ के अपनी सेना का काम करने में पीछे नहीं देखें। और इसीलिए मैं आप लोगों से इतना ही कह रही हूँ, जोर से जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। सबको मेरा बहुत सारा प्यार, इस परिवार को मेरा बहुत सारा प्यार। ये अपना ही परिवार है और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये अपना परिवार दूसरे को भी रास्ता दिखाने का काम करेगा। कदमों से मिले कदम, अब नहीं रुकेंगे हम, कदमों से मिले कदम, अब नहीं रुकेंगे हम। फिर एक बार आओ साथ चले, आओ साथ बढ़े, आओ साथ चले, आओ साथ बढ़े। हर तरफ से आ रही है ये तूफान, आओ साथ चले, यहाँ से चीन की चौकी होते हुए वल्लभनगर पधारेंगे। वाया चीन की चौकी सभी कार्यकर्ता अपने हाथ से सीधे यहाँ से वल्लभनगर पधारेंगे। कदमों से मिले कदम, अब नहीं रुकेंगे। नहरों का काम चालू हुआ, नहरों का काम, सामुदायिक भवन 2, किसान भवन 11 लाख, गौरव पथ 7 लाख, 7 लाख,
नहरों का काम चालू हुआ। नहरों का काम सामुदायिक भवन 2, किसान भवन 11 लाख, गौरव पथ 7 लाख,